हमारा घर, हमारी पृथ्वी, गहरे नीले महासागर, विशाल रेगिस्तान और आसमान छूते पहाड़, क्या कमाल की दुनिया है। और अब तक ये इकलौता ऐसा ग्रह है जहां हमें जीवन का पता चला है। लेकिन जानते हैं, इसकी आज की ये जो खूबसूरती है वो अपने पीछे एक बहुत ही हिंसक और तूफानी अतीत छिपाए हुए है। ये समझने के लिए कि हम सब यहाँ तक पहुँचे कैसे, हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। जरा एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। हमारा और आपका होना कुछ ऐसी कॉस्मिक घटनाओं का नतीजा है जिनका होना लगभग नामुमकिन था। अगर उन घटनाओं में से एक भी चीज जरा सी भी अलग हुई होती तो ना तो हमारा सूरज होता, ना ही ये धरती होती, और जाहिर है ना हम होते। तो सवाल ये है कि गैस और धूल के एक मामूली से बादल से आज की ये जीती जागती दुनिया आखिर बनी कैसे? चलिए पता लगाते हैं। और यकीन मानिए, इसकी कहानी किसी भी फिल्म से कहीं ज्यादा नाटकीय है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है लगभग 4.6 अरब साल पहले, अंतरिक्ष के घोर अंधेरे में। वहाँ गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल तैर रहा था, एक सोलर नेबुला जो हजारों प्रकाश वर्ष में फैला था। समझिए, यहीं से हर चीज का आगाज हुआ। इस विशाल बादल के अंदर एक अनदेखी ताकत बड़ी खामोशी से अपना काम कर रही थी, और वो ताकत थी गुरुत्वाकर्षण। जी हाँ, वही शक्ति जो हमें जमीन से जोड़े रखती है। उस समय ये हमारे पूरे सौरमंडल का आर्किटेक्ट था, जो धीरे धीरे लेकिन लगातार धूल और गैस के हर कण को एक दूसरे की तरफ खींच रहा था। गुरुत्वाकर्षण की इस खिंचाव से बादल अंदर की तरफ सिकुड़ने लगा। फिर पास के किसी तारे में एक जबरदस्त धमाका हुआ, एक सुपरनोवा, जिसकी शॉकवेव ने इस सिकुड़ते बादल को घुमा दिया। जैसे कोई आइस स्केटर घूमते हुए अपने हाथ अंदर खींचता है तो और तेज हो जाता है, ठीक वैसे ही ये बादल भी तेज घूमते घूमते एक चपटी डिस्क में बदल गया। और इस डिस्क के बिल्कुल बीच में जबरदस्त दबाव और गर्मी से आग का एक गोला धधक उठा। ये था हमारे सूरज का जन्म। अच्छा, सूरज तो बन गया, लेकिन उसके चारों ओर जो डिस्क बची थी वो एक बहुत ही जंगली और अफरा तफरी वाली जगह थी। चट्टान और बर्फ के टुकड़े हर तरफ घूम रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे और जुड़ रहे थे, मानो कोई बहुत बड़ा कॉस्मिक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो। उस शुरुआती दौर में आज की तरह 8 ग्रह नहीं थे, बल्कि लगभग 100 छोटे छोटे ग्रह थे जिन्हें हम प्रोटोप्लैनेट कहते हैं। और ये सब एक दूसरे से अपनी जगह के लिए होड़ कर रहे थे। ये एक तरह का कॉस्मिक दंगल था, जहां लगातार टक्करें हो रही थीं और ये युवा दुनियाएं आपस में जुड़कर बड़ी होती जा रही थीं। हमारी युवा पृथ्वी भी उस समय पिघली हुई चट्टान का एक आग का गोला थी, जिस पर लगातार उल्कापिंडों की बमबारी हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ी टक्कर, एक ऐसी घटना जो हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदलने वाली थी, वो अभी होनी बाकी थी। हुआ ये कि मंगल ग्रह के आकार का एक प्रोटोप्लैनेट, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, सीधे आकर पृथ्वी से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा पिघले हुए मलबे के रूप में अंतरिक्ष में फेंक दिया। यही मलबा हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग की तरह फैल गया, और फिर धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने इन टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया, और जन्म हुआ हमारे सबसे करीबी साथी का, हमारा चांद। सोचिए, वो नज़ारा कितना शानदार रहा होगा। नया नया बना चांद, आग का एक धधकता हुआ गोला, जो हमारे आसमान में आज के चांद से 15 गुना बड़ा दिखाई देता था। लेकिन इस टक्कर ने हमें सिर्फ चांद ही नहीं दिया, इसने हमारी पृथ्वी को अपनी धुरी पर थोड़ा झुका दिया। वही 23.5 डिग्री का झुकाव, जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं। अगर वो टक्कर ना हुई होती तो शायद पृथ्वी पर जीवन का रूप कुछ और ही होता। खैर, धीरे धीरे वो शुरुआती उथल-पुथल शांत होने लगी। अब वक्त था पृथ्वी के लिए उन जरूरी चीजों को तैयार करने का, जो उसे एक बंजर चट्टान से एक जिंदा ग्रह बनाने वाली थी। पृथ्वी के अंदर लोहा जैसे भारी तत्व उसके केंद्र में जमा हो गए, जिससे एक पिघला हुआ कोर बना। इस घूमते हुए तरल कोर ने एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा की, एक तरह का अनदेखा सुरक्षा कवच जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड से बचाता है। अगर ये सुरक्षा कवच न होता तो पृथ्वी का वायुमंडल कब का उड़ चुका होता और ये मंगल की तरह एक सूखा बंजर ग्रह होता। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज अब भी गायब थी, पानी। तो वो कहाँ से आया? इसका क्रेडिट जाता है बृहस्पति ग्रह को। बृहस्पति के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण ने एक गुलेल की तरह काम किया और सौर मंडल के बाहरी हिस्सों से बर्फीले धूमकेतुओं और एस्ट्रॉइड्स को हमारी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। लाखों सालों तक ये बर्फीले मेहमान
पृथ्वी से टकराते रहे और अपने साथ वो पानी लाते रहे जिसने धीरे धीरे हमारे महासागरों को भर दिया। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह ठंडी होती गई, ये सारा पानी विशाल महासागरों में जमा हो गया और इन्हीं गहरे प्राचीन समंदरों में सबसे बड़ा चमत्कार हुआ, जिंदगी की पहली चिंगारी भड़की। वो शुरुआती जीव बहुत ही सरल थे, सिर्फ एक कोशिका वाले, लेकिन उन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वे सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाते थे और इस प्रक्रिया में एक वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ते थे, ऑक्सीजन। अरबों सालों तक इन नन्हे जीवों ने धीरे धीरे हमारे वायुमंडल को जहरीले धुएं से उस हवा में बदल दिया जिसमें आज हम सांस लेते हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। पृथ्वी पर जीवन को एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। एक ऐसा समय आया जब हमारा ग्रह पूरी तरह से जम गया। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ। इसे हम स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। जीवन लगभग खत्म होने वाला था। तो फिर इसे बचाया किसने? ज्वालामुखियों ने। इन ज्वालामुखियों ने बर्फ की मोटी चादर को फाड़कर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उगली, जिसने धीरे धीरे ग्रह को गर्म किया और उसे अपनी बर्फीली कैद से आजाद कराया। इन सब टक्करों, जमाओं और बदलावों से गुजरने के बाद आखिरकार पृथ्वी उस रूप में आई जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन जो हम सतह पर देखते हैं वो तो कहानी का बस एक हिस्सा है। चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। हमारी पृथ्वी किसी प्याज की तरह है जिसमें कई परतें हैं। सबसे ऊपर है ठोस क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं। उसके नीचे है पिघला हुआ मैंटल और केंद्र में है कोर। बाहरी कोर तरल है, लेकिन जो आंतरिक कोर है वो लोहे की एक ठोस गेंद है। और पता है, ये सूरज की सतह जितनी गर्म है। अब सवाल ये है कि इतनी गर्म चीज ठोस कैसे है? वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में दबाव इतना ज्यादा है कि वो लोहे को पिघलने ही नहीं देता। तो धूल के एक बादल से लेकर जीवन से भरे इस नीले ग्रह तक पृथ्वी का सफर वाकई एक महागाथा जैसा रहा है। हमने ये तो देख लिया कि हमारी दुनिया कैसे बनी, लेकिन ये हमें सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। महासागर में एक अकेली कोशिका से जीवन की इतनी शानदार विविधता कैसे पैदा हुई जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं? खैर, ये कहानी है एक और दिन के लिए।